हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे वेस्ट इंडीज टीम की। अब देखिए, वर्ल्ड कप स्क्वाड्स ऑलरेडी बहुत सारी टीमों ने, लगभग मेजॉरिटी ने तो अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन वो ये कि प्रोविजनल स्क्वाड्स हैं। अभी भी आपके पास डेडलाइन है, जनवरी एंड तक आपके पास वो मौका है कि आप अपने स्क्वाड में जो भी आपको लगता है कि भैया ये इंजरीज होंगी या ये खिलाड़ी अभी भी रिकवरी कर सकते हैं, उनको आप अपने स्क्वाड में ला सकते हैं। वेस्ट इंडीज के स्क्वाड का बेसब्री से सभी को इंतजार है कि कौन कौन खिलाड़ी उस स्क्वाड में फीचर कर रहे होंगे। लगभग सभी खिलाड़ी आपको उनके में बिजी नजर आते हैं थ्रू आउट द ईयर। उनका बड़ा बिजी कैलेंडर होता है, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग लीग्स में वो फीचर करते हुए नजर आते हैं। अभी ऐसे 20 में आपने रदरफोर्ड का भी धमाका देखा। उसके अलावा शे होप ने बड़ी नेक्स्ट लेवल बैटिंग करी है। हर एक फॉर्मेट में भाई शे होप बड़े अंडररेटेड है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है शे होप की भी आ रही है। उसके अलावा आपने आईएल T20 में और बाकी लीग्स में आपने देखा है कि भैया रोमेरियो शेफर्ड अब एक अलग ही लेवल के खिलाड़ी हो गए हैं, बॉट विद द बैट एंड बॉल, मतलब एक कंप्लीट यूटिलिटी वहां पर हो गए हैं। एंड सिमिलरली जो हम बात करते हैं जेसन होल्डर, उनके जिस तरीके से एक उस तरीके का कमबैक कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए कि यार एक सेकंड 2.0 वर्जन उनकी तरफ से जो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिला है। लेकिन जो उन्होंने एक स्क्वाड अनाउंस करा है ना, वहां पर यही सारे सुपरस्टार्स मिस आउट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भैया यार ये क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड से मिस आउट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वेस्ट इंडीज ने जो उनके आप कह सकते हैं इसके बिल्डअप में, वर्ल्ड कप के बिल्डअप में उन्हें भी 2 T20 सीरीज खेलनी है, तो अगेंस्ट अफगानिस्तान जब वो खेलते हुए नजर आएंगे आपको दुबई में मुकाबले ये होंगे, तो उसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया है वहां पर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और 2 उन खिलाड़ियों की एंट्री हुई है जिनको आपने पहले लगातार फीचर करते हुए देखा होगा, जो इंजरीज से थोड़ा लौट रहे हैं। एमिन लुइस का थोड़ा सा मसला रहा है कि यार उनका इंजरीज का, लेकिन उनका तो उस तरीके के परफॉर्मेंस भी नहीं है। चाहे आप सीपीएल देख लेते, काफी मीडियोकर ही उनकी परफॉर्मेंस रही, बट स्टिल उनको बैक किया गया है स्क्वाड में। एंड देन जो हम बात कर रहे हैं शमार जोसेफ, उनको लेकर बड़ी चर्चाएं थी, तो उनकी भी एंट्री हो गई है। लेट्स सी इस स्क्वाड में कौन कौन फीचर कर रहा है, फिर आपको रीजन बताएंगे कौन कौन फीचर, जो खिलाड़ी फीचर नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या ड्यूटीज हैं। होल्डर को आपने रेस्ट दिया है और बाकी जिन खिलाड़ियों को लेकर अपडेट है वो हम आपको देंगे। ये वेस्ट इंडीज का स्क्वाड है अगेंस्ट अफगानिस्तान। अभी भी वो फाइन ट्यून कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज ने कहा है हम अपने स्क्वाड के लिए पूरा समय लेंगे और जब तक हमारे खिलाड़ियों को पर पूरी अपडेट ना आ जाए ना कि यार ये खिलाड़ी हमारा अवेलेबल है, ये खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो उन सारी चीजों के लिए दे आर वेटिंग टिल द एंड। मतलब वो आखिर तक जो भी डेडलाइन है वहां पर वो इंश्योर करना चाहते हैं कि जो हमारे बेस्ट पॉसिबल खिलाड़ी फिट होंगे उनको हम पिक करेंगे। इस स्क्वाड में आपके ब्रेंडन किंग हैं, एलिक एथनाजे हैं, कीसी कार्टी हैं, जॉनसन चार्ल्स यहां पर हैं भाई, जो धमाकेदार एक T20 बैटर है, अलग अलग लीग्स में आपको फीचर करते हुए नजर आते हैं, एक तगड़े ऑप्शन है। मैथ्यू फोर्ड यहां पर हैं, जस्टिन ग्रीव्स हैं, शेमरन हेटमायर हैं, आमिर जांगू हैं, शमार जोसेफ की यहां पर एंट्री हुई, जैसे हमने आपको बताया। शमार जोसेफ और एमिल लुइस आपके इंजरी के बाद आ रहे हैं। गुदकेश मोती हो गए आपके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। खैरी पेयर बांग्लादेश में फीचर कर रहे थे, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो T20 सीरीज है, वेस्ट इंडीज ने धमाकेदार तरीके से वो सीरीज जीती थी, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आई उनकी और सब कॉन्टिनेंट में कॉन्फिडेंस उस टीम को मिला। लेकिन उसके अलावा क्विंटन सैमसन, ये आपके गयाना वॉरियर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे अभी, और उन्होंने भाई 250 भी करे थे। एक रॉयल्स के वर्सेस बड़ी जबरदस्त पारी इनकी आई थी। सीपीएल में जो इस बार एक स्टैंड आउट परफॉर्मर बनकर उभरा है ना, वो क्विंटन सैमसन है और उनको यहां पर अपॉर्चुनिटी मिली है। जेडन सील्स हैं जिनका वेस्ट इंडीज सीरीज बड़ी जबरदस्त गई, वो इनकी पहली पिक हो चुके हैं एज ऑफ नाउ। रैमन सिमंड्स हैं और उसके अलावा आपके पास स्प्रिंगर वहां पर हैं। तो इस तरीके से ये वो स्क्वाड है। अब इसमें से भाई जो 15 की हम बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड की अगर हम चर्चा करें, वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या हो सकता है। देखिए, अब ये वो एक जो आपने मीडिया रिलीज यहां पर जारी करी वेस्ट इंडीज ने, कौन कौन खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है और क्या वजहें हैं। शे होप आपके ऐसे 20 खेल रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म में है, लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, आपके कप्तान साहब हैं, बट उनकी कमिटमेंट्स हैं, तो इसलिए आपने यहां पर उनकी जगह किंग को कप्तान बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि शे होप तो आपके आ जाएंगे दोबारा, शे होप की एंट्री हो जाएगी। रोस्टन चेज ने बांग्लादेश वाली सीरीज में अच्छा करा था, वो भी ऐसे 20 में फीचर कर रहे हैं। अकील हुसैन हो गए और शरफेन रदरफोर्ड हो गए, ये चारों खिलाड़ी आपके स्क्वाड में फीचर करने वाले खिलाड़ी हैं। तो इनकी एंट्री हो जाएगी वर्ल्ड कप स्क्वाड में, क्योंकि ये फिट हैं और इनकी, क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों की समझ नहीं आता, इनकी कमिटमेंट्स देश से ज्यादा लीग्स में होती है, बट अब क्या कर सकते हैं, बेचारा वेस्ट इंडीज क्रिकेट भी उनकी मजबूरी है। क्विंटन सैमसन को यहां पर मेडन कॉल अप मिला है, क्या उनकी एक सरप्राइज एंट्री होगी वर्ल्ड कप स्क्वाड में, मुझे एज ऑफ नाउ मुश्किल लगता है, बट स्टिल आपको कॉम्बिनेशन देखना होगा। और जो 3 खिलाड़ियों के बारे में मैंने आपको अपडेट दी, अब देखिए 7 खिलाड़ी यहां पर हो जाते हैं। शे होप, रोस्टन चेज, अकील हुसैन, शरफेन रदरफोर्ड, ये सीधा आपके स्क्वाड में फीचर करेंगे वर्ल्ड कप वाले। जेसन होल्डर, रॉबमैन पॉवेल और रोमेरियो शेफर्ड को रेस्ट दिया गया है,
क्योंकि भाई वो काफी बिजी रहे हैं अपनी कमिटमेंट्स में। आईएल टी20 की आप बात कर लीजिए, होल्डर को आपने लगातार क्रिकेट खेलते हुए देखा है, रोमेरियो शेफर्ड को आपने लगातार क्रिकेट खेलते हुए देखा है, और रॉमन पावल, भाई तीनों ही आईपीएल के स्टार्स हैं। और जेसन होल्डर को तो इस बार काफी मतलब अच्छा खासा रकम भी मिली है आईपीएल में। तो कहने का मतलब ये है कि ये 7 प्लेयर्स तो आपके स्ट्रेट अवे स्क्वाड में वॉक इन कर जाएंगे जब आपका वर्ल्ड कप होगा। बचे आपके 8 स्लॉट, तो उसके लिए आपको देखना होगा किस किस को आप बैक करते हो। अकील हुसैन आपको स्पिन बॉलिंग यूटिलिटी देते हैं, प्लस आपके पास किसी कार्टी जो हम बात करते हैं वहां पर खैरी पेयर है, एंड उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि क्या आप गुतकेश मोती को उस तरीके से अपॉर्चुनिटी दोगे, क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट आ रहे हो तो सब कॉन्टिनेंट में आपको स्पिनर्स कैरी करने होंगे, जो आपने देखा भी था जब हम बांग्लादेश वाली सीरीज की बात कर रहे थे। इनके स्पिनर्स ने डोमिनेट करा और अकील हुसैन वहां पर लीड कर रहे थे, वहां पर कैरी पियर वहां पर खेल रहे थे। उसके अलावा आपके रोमेरियो ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी, आपके जेडन सील्स ने जबरदस्त गेंदबाजी करी, और आपके पास जो होल्डर, रोमेरियो शेफर्ड और जेडन सील्स, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप वेस्टइंडीज में उतरे थे। तो इस तरीके से वेस्टइंडीज का जो लाइनअप है वो वर्ल्ड कप के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तो इन्होंने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करते हुए अपने कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया है कि नए खिलाड़ियों को आप ट्राई करना चाहते हैं। वहां सिमरन हेटमायर भी थे, ब्रैंडन किंग भी थे, और उस तरीके से आपको देखना होगा कि आपके कॉम्बिनेशन में फिट इन कौन करेंगे। लेकिन वो जो 7 खिलाड़ी मैंने आपको बता दिए वो तो स्ट्रेट अवे आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ जाएंगे। फास्ट बॉलिंग ग्रुप में आपको देखना है किस किस की एंट्री हो सकती है, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है कि भैया फास्ट पेस बैटरी में कौन कौन वहां पर फीचर कर रहा होगा। अलजारी को लेकर वेट कर रहा है वेस्ट इंडीज, उनके लिए टी20 में बड़ी सर्विसेज नहीं है, लेकिन उनकी इंजरी का मसला है, वो उसको लेकर श्योर है, मतलब उसको लेकर अभी ऑप्टिमिस्टिक है कि वो फिट हो जाएंगे जब तक डेडलाइन आएगी, स्क्वाड अनाउंसमेंट की जो आखिरी डेडलाइन है तो वो है। और उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि मिडिल में अगर आप देखें आपके पास बैकअप्स क्या कुछ हो सकते हैं, उसके लिए भी स्क्वाड में आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है। एविन लुइस, जॉनसन, मतलब जो आपके चार्ल्स हैं, उनको आपको क्या लगता है उनमें से किसी एक की एंट्री हो पाएगी? मतलब यार आप एक अटैकिंग ओपनर के साथ जा सकते हो। एथनास को हमने देखा है कि यार उनको बैक किया गया है, बट स्टिल क्या आप उनको अब एक फाइनल 15 वाले स्क्वाड में जब आप देखोगे तो आप किस किस को वहां पर बैक करोगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। एक वेस्ट इंडीज की ने एक अंदेशा जरूर दे दिया है कि इस सीरीज में हम अपना फाइनल कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे होंगे, एंड देन आपको 30 जनवरी से पहले वहां पर जो डेडलाइन है उससे पहले वेस्ट इंडीज का फाइनल स्क्वाड आ जाएगा। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कौन से 15 प्लेयर्स होंगे, कौन से उस लॉट में से खिलाड़ी जो अफगानिस्तान के वर्सेस फीचर कर रहे हैं, इस टीम से कौन से खिलाड़ी उस फाइनल 15 में जगह बना पाएंगे। 7 खिलाड़ी हमने ऑलरेडी बता दिए, और 4-5 खिलाड़ी स्क्वाड से भी जो हमने देखा वेस्ट अफगानिस्तान वाला, वो आपको पैक्ड नजर आते हैं। 11 आपको पैक्ड नजर आती है। 11 + 4 आपके कौन होंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।